जुलाई यानी कि साल का नेक्स्ट हाफ जो है वो स्टार्ट हो गया, आधा साल गुजर गया। तो जुलाई में क्या होने जा रहा है, किन लोगों के लिए खुशबख्ती का वक्त है? और हाफ के बाद नया साइकिल शुरू होता है ज़िंदगी का, ठीक है। और जुलाई का जो डिजिट बनता है वो 7 बनता है कि 7 डिजिट जो केतु का है। तो केतु का मतलब है कट, यानी पिछली चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट योग है और ये योग बहुत अरसे बाद दोबारा डेवलप हो रहा है, बन रहा है। अब इस योग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपने ज़िंदगी में पहले काम किए थे ना, कार्मिक अपने डेप्थ किए होते हैं या ऐसे मामला किए जो दुनिया से पोशीदा है, छुपे हुए मामला, वो वाज़ेह हो जाएंगे, ठीक है। खुफिया मामला वाज़ेह हो जाएंगे। एहतियात तमाम बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जुलाई यानी कि साल का नेक्स्ट हाफ जो है वो स्टार्ट हो गया, आधा साल गुजर गया। तो जुलाई में क्या होने जा रहा है, किन लोगों के लिए खुशबख्ती का वक्त है? देखिए रियान, ये जो जुलाई का महीना है ना, बहुत तब्दीलियों वाला महीना है, क्योंकि हाफ ईयर ख़त्म हो गया और हाफ के बाद नया साइकिल शुरू होता है ज़िंदगी का, ठीक है। और जुलाई का जो डिजिट बनता है वो 7 बनता है कि 7 डिजिट जो केतु का है। तो केतु का मतलब है कट, यानी पिछली चीज़ से कट कर देता है और नई चीज़ें जोड़ता है। जी, स्पिरिचुअल नंबर भी कहा जाता है, 7 नंबर भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इसको हम कार्मिक नंबर भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस महीने जो खास योग बन रहा है वीनस केतु का योग बन रहा है। वीनस केतु कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट योग है और ये योग बहुत अरसे बाद दोबारा डेवलप हो रहा है, बन रहा है। अब इस योग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपने ज़िंदगी में पहले काम किए थे ना, कार्मिक अपने डेप्थ किए होते हैं या ऐसे मामला किए जो दुनिया से पोशीदा है, छुपे हुए मामला, वो वाज़ेह हो जाएंगे, ठीक है। खुफिया मामला वाज़ेह हो जाएंगे। ऐसे लोग जो कि ज़िंदगी में आपसे कट ऑफ हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, या आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था, वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकते हैं। पैचअप होने के चांसेस हैं, पैचअप हो सकते हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं, साइकिल दोबारा रिपीट हो सकता है। आपको कुदरत करेक्शन करने का मौका देगी। करेक्शन का मतलब जो आपने माजी में एरर किए थे, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से गलती की थी, चाहे आप रिलेशनशिप के लिहाज से गलतियाँ की थी, और उन सबको सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो योग जो है ये आपको लाइफ को रिसाइकिल करेगा। और इसमें आपने जो बिजनेस की ऐसे गलतियाँ की हैं, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए, आपका कोई दोस्त बिछड़ गया था, कोई रिश्तेदार बिछड़ गया था, या आप माजी में कोई आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती की थी, कोई इमोशनल डिसीजन मेकिंग गलत किया था, उसको तो आपको दोबारा उसको मौका देगी कि रिपीट होने का। और दूसरा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि योग जो बन रहा है पुष्य नक्षत्र में बन रही चीज़ है। और पुष्य नक्षत्र में आप जो जुपिटर भी है, तो उसके बाद जुपिटर से आगे ये अगले साइन में बन रहा है, लियो में बन रहा है, वीनस केतु का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा। 5 गुरु ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही, खुशियाँ आ सकती हैं, फाइनेंस के लिहाज से इंप्रूवमेंट हो सकती है, घर गाड़ी बैंक बैलेंस मिल सकता है, ज़िंदगी में रिलेशनशिप है उनको मिल सकते हैं। और जो आपके लाइफ में कोई एक्स रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था उसके आने के इम्कान बन जाएंगे। दूसरी शादी हो सकती है, दूसरी शादी भी हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये खुशी वाली बात नहीं है। आप ये दूसरी बात ये कि दूसरी शादी तो पूरे पाकिस्तान का ही मसला है ना, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो बल्कि हर इंसान का फितरी अमल है, जब उसकी पहली शादी में लड़ाई होती है तो दूसरी शादी का सोचता है, और ये नहीं पता कि दूसरी शादी में भी लड़ाई झगड़ा ही होना चाहिए। सही बात है। चले पहले ज़ोडिएक साइन से स्टार्ट करते हैं। पहले ज़ोडिएक साइन से शुरू करते हैं, बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। अच्छा, एरीज ही है पहला। वैसे भी ये फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है, क्योंकि ये खुशबख्ती के एतबार से भी पहला है, खुशबख्ती के लिहाज से। और इसके अलावा लाइफ साइकिल और ज़ोडिएक साइन के साइकिल से कालपुरुष कुंडली के मुताबिक भी फर्स्ट साइन बनता है। तो इसमें जो योग बन रहा है ये बेसिकली 5th हाउस में बनेगा, केतु और यूनिस का जो है योग बनेगा। और इसके साथ मर्क्यूरी जुपिटर 4th हाउस में होंगे। आप ज़मीन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं, घर गाड़ी के लिहाज से प्लान बना सकते हैं। आपको कोई एक्स रिलेशनशिप था या आपका जज्बाती मामला था, वो रिपीट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और कोई शख्स ऐसा मिल सकता है जो कि आप उसको मिस कर रहे हो, याद आपको आता हो, वो आप उस जगह से गुजर के जाएं, उस सफ़र से गुजर के जाएं, या उस घर में दोबारा जाएं, या उस शख्स से दोबारा मुलाकात हो सके, कोई भी ऐसा सबब पैदा, यानी कि जिसे आप याद कर रहे हैं उसको आप रिसाइकिल हो सकता है दोबारा। बस जो बिछड़ गए हैं उन्हें ना याद कीजिएगा, वरना आप, हाँ जी, वो क्योंकि वो तो आ नहीं सकते, आप जा सकते हैं। तो कुछ भी, यानी कि ये केतु जो बेसिकली है ना, आपकी पास्ट लाइफ की मामला को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस जो है आपकी आपका जो इसके साथ कंजक्शन बनता है, ये आपकी फाइनेंशियल, अच्छा एक भी इसमें इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हुए आपने कुछ चीज़ों को लिख पढ़ करके अच्छी एनालिसिस करना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, तो इसकी वजह से आपने बहुत एहतियात होकर, बहुत मोहतात होकर कैलकुलेशन करके चलना है, जज्बाती फैसला नहीं करना। ठीक हो गया। उसके बाद टॉरस है।
टॉरस के लिए भी ये योग इनके 4th हाउस में बनेगा, वीनस केतु का कंजक्शन का 4th हाउस में बनेगा, जुपिटर मरकरी 3rd हाउस में बनेगा, और जो उसके अलावा मार्स आपके 1st हाउस में। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल फील करेंगे, एग्रेशन फील करेंगे, उससे चिड़चिड़ापन से बचना अपनी कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वीनस केतु जब 4th हाउस में आएगा तो आपको घर, गाड़ी, व्हीकल के लिहाज से मौका मिलेगा। अच्छा, व्हीकल लेते वक्त आपने ये देखना है कि व्हीकल में कोई नुक्स ना हो, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऊपर से अच्छी लगे, अंदर से कोई ऐसा मसला हो, तो डॉक्यूमेंट को बड़ी अच्छी तरह चेक एंड बैलेंस करें। दूसरी बात ये कि आप उस चीज को पूरा अंदरूनी तौर पर, टेक्निकल तौर पर एनालिसिस करवाएं कि कोई गलत चीज तो नहीं आ रही, ताकि जैसे अब मुख्तलिफ कंपनियां रिपोर्ट बनाती हैं, गाड़ी की रिपोर्ट्स भी स्कैम हो सकता है, तो एहतियात करनी, इन चीजों में मुताबिक रहने की। ठीक हो गया। उसके बाद जो 3rd बुर्ज है कैंसेरियन है, कैंसेरियन के लिहाज से ये जो आपके योग बनेगा, ये केतु वीनस जो है 3rd हाउस योग बनेगा, 2nd हाउस में बनेगा। 2nd हाउस में तो 2nd हाउस का ताल्लुक होता है आपके बोलचाल के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, खाने पीने के मामला के लिहाज से। खाने पीने में बहुत मुतात रहें। आप फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, इमोशनल आप डिसऑर्डर हो सकता है कि आप माजी की यादों में चले जाएं और आपको नया रिलेशनशिप की तरफ कोई आपको माइल करे या नया रिश्ता होना चाहिए, तो आपको वो शख्स में आपको माजी की शख्स नजर आए आपको सिलसिले से, ठीक है। तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपका जो सैटर्न जो है 9th हाउस में, और मरकरी जुपिटर की पोजीशन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे आपका 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट होगा। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके एक तो शादी के जो मामला पेचीदा चल रहे थे वो हल हो सकेंगे, रिलेशनशिप के लिहाज से आपको नए मौके मिल सकते हैं, प्लस आपको बिजनेस के लिहाज से, पार्टनरशिप के हवाले से नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। बस सिर्फ आपने इमोशनली तौर पे कोई सेटबैक नहीं लेना जिसकी वजह से आप जज्बाती तौर पे कोई गलत फैसला करें। सिर्फ रैशनल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे चलेंगे तो कामयाब हो सकेंगे। और फोर्थ जो आपका साइन जो बनता है स्कॉर्पियोज है। स्कॉर्पियोज काफी अर्से से दबे हुए थे, अब इनको कुदरत मौका दे रही, दोबारा राइज करने का मौका मिल रहा है, और स्कॉर्पियो के लिहाज से इनको नई रास्ता मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वीनस केतु का कंजक्शन जो बन रहा है इनके 10th हाउस में बन रहा है, तो 10th हाउस का ताल्लुक आपके बिजनेस के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, आपकी समाजी हैसियत के लिहाज से, बिजनेस की जगह पे, इमोशनल यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ शख्स अब जिनसे मुखारफ मिल सकती है, ऐसे शख्स मिल सकता है जिसके साथ माजी में आपके तल्लुकात थे, रवाबत थे, और वो दोबारा आपके साथ पैचअप हो सकता है, दोबारा मुलाकात हो सकती है। प्लस बिजनेस के लिहाज से आप कोई नई इनिशिएटिव ले सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नए प्रोग्रेस के लिए वर्किंग कर सकते हैं, ये सारे आपको चांसेस मिलेंगे ये जुलाई में आपको, ठीक हो गया। और 5th एंड लास्ट वन, 5th और लास्ट जो है सजिटेरियस है। सजिटेरियस के लिहाज से ये योग है, वीनस केतु का 9th हाउस में बनेगा। 9th हाउस जिसको रिप्रेजेंट करता है, आपके जो फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिरूनिक सफ़र को रिप्रेजेंट करता है, फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपके जो बॉसेस होते हैं, इमीडिएट बॉसेस होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो आपके स्पिरिचुअल गार्डियन है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअली तौर पर गाइड करे, आपको रूहानियत और वज़ाइफ, मुराकबे, इन चीज़ों की तरफ लेके जा सकता है, ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जा सकता है, और आप इन चीज़ों में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका बाई बर्थ में ऐसे कॉम्बिनेशन बने हैं, पोटेंशियल है, तो आप रूहानी तौर पे बहुत बलीगी हासिल कर सकते हैं, अरूज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये पॉजिटिव फाइन है। इसके अलावा जो आपको सजिटेरियस के लिहाज से जो एक आपने चीज़ों में मुतात रहना है कि आपका जो सैटर्न 4th हाउस में है, अगर आप कोई इमोशनल डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सेटबैक आ सकता है, उसलिए आपको जज्बाती फैसला नहीं करना। अलबत्ता आप जगह की तब्दीली हो सकती है, रहायश की तब्दीली हो सकती है, या आप ऐसी जगह पे जा सकते हैं कि जहाँ पे आपको जाके कोई माजी की यादें आए, इमोशनल यादें आए, और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर कोई मुल्क से दूर है तो वो वापसी का कोई चांस वापस हो सकता है, क्योंकि केतु की चीज़ों में कट करता है, और आप वापस भी आ सकते हैं, चाहे वो कुछ अर्से के लिए वापस हैं, लेकिन आने के चांसेस आपको बन सकते हैं। ठीक हो गया। ये 5 हैं, एरीज, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। डन हो गया, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अगर आपका ताल्लुक इन 5 बुरूज में से किसी एक के साथ यकीनन वीडियो आपके लिए थी, और आइंदा किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।